हेलो बच्चों, इस साल आपका रिकॉर्ड ब्रेकिंग कट ऑफ जाने वाला है सीयूईटी 2023 का। हां जी, इस साल का एग्जाम जो है वो काफी सारे बच्चों ने दिया है एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, और इस साल जो क्वेश्चन थी वो बिल्कुल अलग थी एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। तो इस साल का जो कट ऑफ है वो बिल्कुल अलग जाएगा। आप पिछले साल के से इस साल को कंपेयर नहीं कर सकते हो। ये डिपेंड करता है कोर्स टू कोर्स की आपको अगर टॉप कॉलेज में पढ़ना है तो आपको कितना स्कोर करना पड़ेगा। मैं आपको एक रफ एस्टिमेट दे देता हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों का एग्जाम खत्म हो चुका होगा, तो अभी तक आप अंदाजा भी लगा सकते हो कि आपका कितना स्कोर आने वाला है और आपका कहां एडमिशन हो सकता है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि तुम्हारे अनटोल्ड मैक भैया इस पूरे सीयूईटी कम्युनिटी में वन ऑफ द बिगेस्ट चैनल है इंडिपेंडेंटली जो चल रहा है, और आप लोगों की मदद से, दुआ से और प्यार से, तो इसे ऐसे ही बनाए रखें। देखो, बहुत ही सिंपल सा रूल है। आपको यह समझना पड़ेगा कि बहुत तरीके के डिफरेंट कोर्सेज होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, जिसमें कट ऑफ बहुत ज्यादा मैटर करती है, वैरी करती है, बहुत डिफरेंट रहती है। ओके, तो यह चीज समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको जाना है, ज्यादातर स्टूडेंट का जो सपना होता है दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है। सीयूईटी में जो पहला प्रेफरेंस होगा बच्चों का, मोस्टली बच्चों का, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी होगा। तो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी को रखते हैं अपने कंपैरिजन में। तो हम यहां ड्यूस में ये पाते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में अगर हम कंपेयर करें तो हमें यह देखने को मिलता है कि पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल बहुत ज्यादा बच्चों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को सिलेक्ट करा है एडमिशन लेने के लिए, लेकिन सीट आज भी उतने ही है जितने पहले पिछले साल थे। तो अब यहां पे कैसे एडमिशन होगा? बहुत सिंपल है। आपको समझना पड़ेगा कि आपको कौन से कोर्स में जाना है। बहुत तरीके के कोर्स होते हैं, लाइक बीए होते हैं, बीकॉम होती है, बीएससी होती है, डिफरेंट कोर्स होती है, एंड इसमें भी इसके अंदर बहुत अलग अलग कोर्सेज होते हैं। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ना कोर्स टू कोर्स डिपेंड करता है कि आपका कट ऑफ कितना जाने वाला है। समझ रहे हो? नहीं समझे? चलो मैं बताता हूं। दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो नॉर्थ कैंपस है, मैं जनरल कैटेगरी के हिसाब से बता रहा हूं, आप अपना ओबीसी एसटी एससी हिसाब से 10-20 नंबर आगे पीछे कर लेना। तो जो जनरल कैटेगरी है उसके हिसाब से, ध्यान से सुनो, सारे बच्चे सुनो, अपने हिसाब से अपना एवरेज लगा लेना। जो भी ओबीसी होंगे तो 10 मार्क्स, एंड एसटी एससी है तो 20 मार्क्स कम कर लेना अपना, बस। तो जो जनरल कैटेगरी वाले बच्चे हैं, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको नॉर्थ कैंपस में जाना है और अगर आपको जाना है बीएससी में, फॉर एग्जांपल आपको बीएससी करना है, तो बीएससी के केस में आपको कम से कम 710 से ऊपर रखना पड़ेगा इस साल स्कोर। 710। ऐसा क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो बीएससी टारगेट कर रहे हैं, एंड बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका बीएससी का एग्जाम, मतलब कुछ बच्चों का डिफिकल्ट आया है, उन्हें ऐसा लग रहा है, कुछ बच्चों का डिफिकल्ट नहीं आया है, उनको बहुत ईजी लग रहा है। तो उस चीज को अगर कंपाइल कर दिया जाए, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग बच्चों का एग्जाम हुआ था, अलग अलग पेपर था, तो उस हिसाब से अगर आप देखने जाओ तो आपको पता चलेगा कि 710 एक सेफ स्कोर बनेगा अगर आपको नॉर्थ कैंपस में एडमिशन लेना है। नॉर्थ कैंपस से मेरा मतलब क्या है? जैसे एसआरसीसी, हिंदू, सेंट स्टीफन, किरोड़ीमल, रामजस, एक्सेट्रा मिरांडा हाउस, जितने भी कॉलेजेस हैं बढ़िया बढ़िया टॉप क्लास के, वो आते हैं नॉर्थ कैंपस में। तो इन कॉलेजेस में अगर आपको एडमिशन लेना है और अगर आपके कोर्स है लाइक बीएससी, तो 710 मिनिमम आपको रखना पड़ेगा, जिससे आपका एडमिशन हो पाए बीएससी में। ओके, अब अगर हम बात करें आर्ट्स के कोर्सेज से, जैसे बीए ऑनर्स, ओके ना, तो बीए ऑनर्स सबसे ज्यादा डिमांड में रहने वाली कोर्स है आपकी सीयूईटी में भी और आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी। मतलब ज्यादातर बच्चों का जो पहला प्रेफरेंस होता है वो बीए ऑनर्स होता है। मतलब बीए ऑनर्स एक ऐसे कोर्स है ना जो साइंस एंड कॉमर्स वाले भी भर देते हैं बीए ऑनर्स को, कि उनको करना है, ये स्ट्रीम चेंज करना है। तो बीए ऑनर्स के केस में क्या है ना कि सीट्स तो लिमिटेड है और बच्चे ज्यादा हो जाते हैं, और बीए ऑनर्स की डिमांड बहुत ज्यादा रहती है। तो इस केस में आपको 730 या 740 के ऊपर रखना पड़ेगा। सेफेस्ट स्कोर होगा आपके लिए। अगर आपका इतना आता है तो आपका पहले राउंड में एडमिशन होगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपका 720 आया है तो एडमिशन नहीं होगा, 730 ही होना चाहिए। हो सकता है कि सेकंड राउंड में एडमिशन हो जाए, थर्ड राउंड में एडमिशन हो जाए। तो यहां पर राउंड टू राउंड वेरी करता है कौन से राउंड में, जितना राउंड आगे बीतेगा उतना राउंड आपका जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे नीचे आते रहेगा। तो वो सीट भी मैटर करती है। सीट अगर बची है तो कट ऑफ काफी तेजी से कम आएगी, सीट अगर खाली है, मतलब नहीं बची है, तो फिर कट ऑफ ज्यादा नहीं कमेगी। समझ रहे हो? बस यही लॉजिक है। तो ये हो गई आपकी बीए की बात। तो बीए में बहुत ज्यादा कंपटीशन है, हाईली कॉम्पिटिटिव कोर्स है बीए, बैचलर आर्ट्स, है ना। तो इस केस में आपको 730 से ऊपर रखना पड़ेगा। और जब हम बात करते हैं बीकॉम की, तो बीकॉम का जो हाल है वो बीएससी और बीए के बीच में आता है। बीकॉम के लिए जो कंपटीशन है वो बीए एंड बीएससी के बीच में रहती है। दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम के लिए, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम प्रोग्राम के लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है। तो इस केस में भी आपको 720 के आसपास बनाना पड़ेगा। मतलब ऐसा है कि 740 तक अगर तुमने टच कर लिया तो तुम ऑलमोस्ट सारे ही कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो जाओगे दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए, मोस्ट प्रोबेबली। समझ रहे हो? और अगर मैं बात करूं ऐसे बच्चों का जिनका इससे भी कम स्कोर आता है, तो आप फिर कोर्स को थोड़ा सा चेंज कर सकते हो। जैसे बीए प्रोग्राम कोर्स हो गया तो उसमें कट ऑफ कम जाती है, या फिर बीकॉम प्रोग्राम हो गया तो उसमें भी कट ऑफ कम जाती है, या फिर बीएससी प्रोग्राम तो उसमें भी 650 के आसपास भी एडमिशन हो जाती है इजीली दिल्ली यूनिवर्सिटी में, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्स अगर आप चेंज करोगे ना तो उससे आपका एडमिशन का चांसेस बढ़ जाएगा। कोर्स आपको थोड़ा बदलना पड़ेगा। हो सकता है आपको ऑनर्स ना मिले, प्रोग्राम मिले, तो प्रोग्राम कोई खराब नहीं है, ऑनर्स की तरह स्पेशलाइजेशन नहीं होगा आपका फाइनल ईयर में जाके, मगर स्टिल आप बीकॉम प्रोग्राम या बीए प्रोग्राम वगैरह करके भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हो। आपको डीयू में पढ़ने का मौका मिल सकता है, आपकी करियर सिक्योर हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कॉलेज। हाँ, कॉलेज भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कौन सा कॉलेज को आप ऊपर अपनी प्रेफरेंस में रखते हो। अभी आपका
प्रेफरेंस शीट आएगा जहां पे आपको प्रेफरेंस रखना पड़ेगा, कॉलेज को ऊपर नीचे रखना पड़ेगा, कोर्स को ऊपर नीचे रखना पड़ेगा। और अगर आपने ढंग से रैंकिंग नहीं करी ना कॉलेजेस की, तो फिर उस केस में आपका एडमिशन होते होते रह जाएगा। मतलब अगर आप एलिजिबल भी होगे ना, उतना आपका स्कोर भी होगा, उतनी क्षमता भी होगी, तो भी आपका एडमिशन उस केस में नहीं हो पाएगा। इसीलिए कॉलेज को कैसे रैंक करना है, कैसे प्रेफरेंस लिस्ट बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आने वाले वीडियोस में आपको पर्सनली सिखाऊंगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, बिना कोई पैसे लिए। क्योंकि बहुत लोग ऐसे भी होंगे जो आपको इस वक्त लूटने आएंगे, पर्सनल मेंटोरशिप देने आएंगे और इतनी घटिया मेंटोरशिप देंगे कि उल्टा आपका एडमिशन कुछ नहीं होगा और आपका छूट जाएगा। ठीक है, तो ऐसे लोगों के झांसे में मत आना। अगर तुम समझ चुके हो तो फिर अच्छी बात है। इफ यू नो यू विल नो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आई लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।